वेलोर के प्रसिद्ध एवं अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर आर एलन गोविन अब अशरफी अस्पताल धनबाद में। आज के इस भागदौड़ के वातावरण में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना नितांत ही आवश्यक है और इसके लिए अशरफी अस्पताल सदैव प्रयासरत रहता है। हर छोटी या बड़ी बीमारी के इलाज की हर संभव व्यवस्था मुहैया कराने के लिए अपने आप को तैयार रखता है, जिससे मरीजों को या उनके परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। अशरफी अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही सरल और सुदृढ़ है। प्रबंधन हमेशा से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था, सुप्रसिद्ध चिकित्सक, अत्याधुनिक उपकरण आदि उपलब्ध कराने पर जोर देता आया है और लगातार इस दिशा में नए नए प्रयोग प्रबंधन के द्वारा किए जाते रहते हैं। और उसमें भी बात अगर न्यूरो की हो तो हर कोई बड़े ही बारीकी से कदम बढ़ाते हैं। इसी क्रम में अस्पताल में अब न्यूरो विभाग के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रोफेसर आर एलन गोविन MS MCH न्यूरो सर्जरी, जो कि वेलोर से हैं, उनका OPD सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक अशरफी अस्पताल में उपलब्ध कराया गया है। डॉक्टर एलन गोविन एक सीनियर प्रोफेसर होने के साथ बहुत ही अनुभवी सर्जन है। बहुत ही बारीकी से सर्जरी करने में माहिर और निपुण हैं। डॉक्टर एलन गोविन साउथ के बहुत ही मशहूर एवं अनुभवी चिकित्सकों में से एक हैं। इनके द्वारा इलाज कराए हुए मरीजों की माने तो इनके अनुभव की वजह से मरीज बेफिक्र होकर इनसे इलाज कराने में झिझकते नहीं और निसंकोच इलाज कराते हैं। डॉक्टर एलन गोविन का कहना है कि मरीज को बेहतर से बेहतर उपचार देना और उन्हें स्वस्थ रखना उनकी सर्वप्रथम जिम्मेवारी है। इसे वे बखूबी निभाते हैं और मरीज और उनके परिजनों की खुशियां लौटाते हैं, जिसकी जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत अस्पताल प्रबंधन ने दी। इसके अलावा डॉक्टर्स के द्वारा न्यूरो से संबंधित अहम जानकारियां दी गई, जिसमें यह बताया गया कि अशरफी अस्पताल में न्यूरो से संबंधित गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे ट्यूमर, दुर्घटना में गंभीर तरीके से चोटिल आदि इलाज सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है। पिछले दिनों एक मस्तिष्क ट्यूमर ग्रसित महिला का सफल ऑपरेशन डॉक्टर आर एलन गोविन एवं डॉक्टर राजेश के द्वारा किया गया। गोपालपुर निरसा निवासी महिला विगत कई महीनों से सिर दर्द से परेशान थी। कई अन्य जगहों और अन्य उपचार कराने के उपरांत भी महिला को आराम नहीं मिला। महिला के परिजन उन्हें लेकर अशरफी अस्पताल पहुंचे, जहां महिला मरीज का MRI जांच करने के उपरांत ट्यूमर का पता लगाया गया, जो कि 80 ग्राम था। जांच के उपरांत महिला मरीज का लगभग 5 घंटे के अथक प्रयास से सफल ऑपरेशन कर उस 80 ग्राम के ट्यूमर को निकाला गया और मरीज को स्वस्थ किया गया। मरीज के परिजनों के अनुसार अब वो पहले से काफ़ी बेहतर है और स्वस्थ है। चिकित्सकों ने बताया कि मस्तिष्क किसी भी इंसान का एक अभिन्न अंग है, जिसके अस्वस्थ होने के कारण इंसान सामान्य नहीं रह पाता और कई प्रकार की समस्याओं से घिर जाता है। डॉक्टर एलन गोविन का कहना है कि किसी भी बीमारी, चाहे वो कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, बिना डरे उसका इलाज समय रहते अवश्य कराना चाहिए। सही समय पर सही दिशा में इलाज कराने से मरीज जल्द स्वस्थ हो जाते हैं और उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। गौरतलब हो कि अशरफी अस्पताल में लोगों की सुविधा के अनुसार हर एक प्रकार के इलाज हेतु ठोस कार्य किए जाते रहते हैं, जिससे मरीज या उनके परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा या कठिनाई का सामना ना करना पड़े, लोगों को दूर या कहीं बाहर जाकर इलाज ना कराना पड़े। अस्पताल में आयुष्मान भारत अथवा मुख्यमंत्री गंभीर रोग योजना के तहत भी इलाज की व्यवस्था है। यहाँ एक ही छत के नीचे लगभग हर एक बीमारी का इलाज, जैसे नेत्र रोग, शिशु रोग, हृदय रोग, न्यूरो कैंसर आदि सुप्रसिद्ध चिकित्सकों, अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा किया जाता है। बहुत ही जल्द अशरफी अस्पताल अपने कैंसर संस्थान का भी शुभारंभ करने जा रहा है। उपयुक्त जानकारी अस्पताल प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी। इस कॉन्फ्रेंस में अस्पताल के CEO हरिंद्र सिंह, डायरेक्टर उदय सिंह, वाइस प्रेसिडेंट शुभांशु राय तथा संतोष सिंह एवं अन्य मौजूद थे। इसका बेसिकली उद्देश्य ये है कि हम आप लोगों को डॉक्टर प्रोफेसर आर एलन गोविन से इंट्रोड्यूस कराएं, जो बहुत ही नामी न्यूरोसर्जन हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, अशरफी हॉस्पिटल के साथ जुड़े हैं। और ये हमारा अशरफी हॉस्पिटल का सौभाग्य है कि हम
इनके ज्वाइन करने के साथ इन्होंने हमारे साथ जुड़े और हमने ऐसे सर्जरीज की हैं जो धनबाद में शायद पॉसिबल नहीं था और पेशेंट का रिकवरी रेट जो है वो 100% रहा है। दोनों ही केसेस में, 2 केसेस जो सर ने बताया कि एक में ट्यूमर केस था और दूसरा एक 23 साल के बच्चे का केस था जिसमें पेशेंट अच्छे से डिस्चार्ज हुए हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से रिकवर होकर के। दूसरा हमारा मोटिव ये रहा बताने का कि क्योंकि सर ने हमारे साथ एक भरोसे के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये भरोसा हम चाहते हैं कि झारखंड के आसपास के लोगों तक ये पहुँचे कि असरफी हॉस्पिटल में आने के बाद कोई भी ट्रॉमा केसेस हैं, जो एक्सीडेंट केस हो या कोई किसी भी तरह का वर्क प्लेस एक्सीडेंट हो, जैसे यहाँ माइनिंग का बहुत सारा काम होता है, उसका ट्रीटमेंट अब हम यहाँ पे कर सकते हैं। जहाँ तक इलाज की बात है और पैसे की बात है, दोनों तरफ से असरफी हॉस्पिटल हमारे न्यूरो सर्जरी टीम के साथ ये आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता है कि हम न्यूरो से रिलेटेड, ब्रेन इंजरी, स्पाइन, इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट हम अब यहाँ पे कर सकते हैं जो संभव है। बेसिक ट्रीटमेंट हमारे लिए, हमारी टीम के लिए असरफी हॉस्पिटल में संभव है, ये है। और दूसरी चीज़ सर अभी एक बता रहे हैं, आप लोगों के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं, ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, ये आसपास के सारे स्टेट जितने भी हैं, प्लीज़ हेलमेट पहने बाइक पे चलाते वक्त। अगर आप हेलमेट पहन रहे हैं तो आप अपने साथ अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी बचा रहे हैं। इस मैसेज को पूरे समाज में हम देना चाहते हैं, स्पेशली धनबाद के लोगों को, और 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको बाइक या स्कूटी ना दे, उनको हेलमेट पहली बात तो ना दे जिनके पास लाइसेंस नहीं है। दूसरी चीज़, जिनके पास लाइसेंस है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हेलमेट पहने। आपसे आपके पूरे परिवार की जान जुड़ी हुई है, तो समाज में कुछ अच्छा करने के लिए हमें इस मुहिम को जारी रखना है। थैंक यू। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।